सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं रेउसा सीतापुर, टूटी फूटी आवाज़ में लेकर प्रेम बात पे। आपको बता दें कि इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के थाना थान गांव के इलाके में हमारे संत शिरोमणि श्री श्री 1008 त्यागी महाराज की तस्वीर दिख रही है और उनके पीछे एक जनसैलाब ग्रामीणों का और उनके शिष्यों का कह सकते हैं कि एक जनसैलाब दिखाई दे रहा है। और ये स्थल थाना थान गांव के अंतर्गत ये महेशपुर टापर बोला जाता है। बाबा श्री श्री 1008 त्यागी महाराज का पारा सातवें आसमान पर दिख रहा है और इन ग्रामीणों से भी मैं बात करूंगा और यहाँ पर त्यागी महाराज से बात करूंगा कि आखिर इतना नाराज़ क्यों हैं लोग और इतना क्यों गुस्सा है, क्योंकि उनका पारा सातवें आसमान पर दिख रहा है। लेकिन पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो मामला आ रहा है, यहाँ महेशपुर टापर में श्योता के लोकप्रिय जननायक विधायक के द्वारा एक गौशाला का निर्माण कराया गया और जिसका यहाँ पर आप देखेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या हालात हैं, सरकार से जो पैसा आता है और यहाँ किस कदर से उसका उपयोग किया जाता है और किस कदर से दुरुपयोग किया जाता है। छुट्टा गौवंशों को सुबह बंद कर दिया जाता है, चारा पानी होने के बावजूद भी ताला जड़ने के बाद सुबह से शाम तक खुलता नहीं है। बखूबी जिम्मेदारी किस कदर से जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी त्यागी महाराज कई बार अभी करसा में भी इस बात को उठाया था, श्योता के विधायक से भी उठाया था। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रहा कि यहाँ पे जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा कि यहाँ का ग्राम प्रधान ताला जड़ दिया, सुबह से शाम तक चारा आया हुआ है लेकिन वो चारा और पानी नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही, भूख प्यास से वो तड़प रहे हैं। उसी की बाबत को लेकर के यहाँ पर त्यागी महाराज अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। हम पहले पूरी बात करते हैं महाराज जी से, चार शब्द, क्योंकि महाराज जी इस हमारे नैमिषारण्य की धरती पर और हिंदू हृदय सम्राट जो बने हुए हैं और गौवंशकों के लिए काफ़ी शुभचिंतक देखे जा रहे हैं। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आप बताइए कि यहाँ पर इतने लोग काफ़ी क्यों इकट्ठा हैं और आप इतना क्यों नाराज़ हैं, क्या हालात हैं, क्या समस्या है, आप बताएं। यह है कि चारा है, चारा देने वाला कोई मूर्ति यहाँ नियुक्त नहीं किया गया प्रधान के द्वारा। अच्छा। ताला लगा है, उसमें 70-80 गायें हैं जी। चर करके उनकी इच्छा तृप्त नहीं होगी, भूसा दिया नहीं जाता है। चारा मौजूद है क्या? हाँ, कुछ सुना गया है कि 2 पिकअप आया है। 2 पिकअप आया है। अच्छा, तो वो गौवंश इसी में इसी गौशाला जो यहाँ पे नवनिर्माण विधायक के द्वारा कराया गया वही गौशाला है ये? हाँ, वही गौशाला। अच्छा, तो उसमें गायें बंधी हुई हैं? बंधी हैं या उसी के अंदर घूमती हैं, अंदर बंद है। अच्छा, तो उनको चारे पानी की व्यवस्था नहीं है? हाँ, चारा देने वाला कोई नहीं, चंद पर कोई चारा अभी तक दिया नहीं गया। अच्छा, आज कितने दिन से ये बंद है लगभग और चारा पानी नहीं दिया जा रहा है? लगभग धीरे धीरे करते हो, कुछ देर के लिए खोलते रहे, लेकिन लगभग 24 घंटा तो हो गया बंद है। और बाकी तो रात भर बंद रखते हैं, दिन में 2-4 घंटे तक खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारी यहाँ पर किसको दी गई है? अब प्रशासन जिसको दिया हो, हमारा अंदाजा लगता है कि प्रधान का होगा। प्रधान का होगा। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने महाराज जी को बातचीत के अंश आप हमारे चैनल के माध्यम से सुने, खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप देखें कि सरकार की मंशाओं पर यहाँ पर पलीता लगाने का जिम्मेदार पलित काम कर रहे हैं और किस कदर से बखूबी निभा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। संत महंत श्री श्री 1008 त्यागी महाराज का गुस्सा सातवें आसमान पर है कि छुट्टा व्यवस्था गौओं के लिए की गई है चारे पानी की, उसके बावजूद भी यहाँ के जिम्मेदार किस कदर से मुंह मोड़े हुए हैं और सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्योता के विधायक ने गौवंशों के लिए गौशाला भी तैयार कर दी है महेशपुर में और उनकी चारे पानी की भी व्यवस्था कर दी है। उसके बावजूद भी उनको सरकार की मंशाओं पर खरा नहीं उतर रहे और यहाँ के जनप्रतिनिधि MLA को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ चैनल के साथ उपस्थित हुए, अब यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, ग्रामीणों से। ये बताइए, ये जो महाराज जी ने बात कही, यहाँ पे क्या समस्या है, बताएं। समस्या जो हम बताई है भैया, तुम तो है। तुम कहाँ रहते हो? सामने महेशपुर। क्या नाम है तुम्हारा? राम शरण। क्या समस्या है बताओ। अब समस्या का बिना ताला लगा दें तो वो बेचारी भूखन तो मरबे करी है, जब चारे में दी गई। हाँ, तो वो भूखन तो मरबे करी। अच्छा, क्यों, ये बात सही है?
हैं? अच्छा, कितने दिनों से चारा नहीं पानी दिया जा रहा है? 24 घंटा से बंद है। महीना भर हुई गए, महीना भर। अच्छा, 24 घंटे हो गए और 1 माह भी हो गया। हाँ। अच्छा, 1 महीना हो गया। लगभग कितनी गायें होंगी यहाँ पर? क्यों बाबा जी, बताइए आप। 70-80 मतलब। अच्छा, रात में कहाँ गिन मिली है, लेकिन आप लोग ठीक है। अब हम ले चलते हैं उस चैनल के उस गौशाला के पास और एक तस्वीर उस गौशाला की भी दिखाते हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है और सभी तस्वीरें और महाराज जी भी वहाँ चलेंगे और देखेंगे। ये गौशाला है जो दिखाई दे रही है और यहाँ पर त्यागी महाराज का जनसैलाब और कुनबा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, रात की तस्वीरें हैं, स्पष्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन हम ले चलते हैं इस गौशाला के उस पार, तड़कते हैं और दिखाते हैं वो ताला जड़ा हुआ है। ये अंदर से ताला जड़ा हुआ है जो तस्वीर में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है और बाहर से इन लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं त्यागी महाराज की। ये गौशाला है और यहाँ पे गौओं को कैद कर रखा गया है। उनके चारे पानी की भी व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी उनको आज करीब लोगों के द्वारा बताया गया कि 24 घंटे से ऊपर के हफ्तों तक बताया जा रहा हो गया है, वो भूख प्यास से तड़प रही हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं हमारे इस खबर को। चारा पड़ा है कि नहीं? ये छुट्टा गौवंश यहाँ पर टहलते नजर आ रहे हैं। अंधेली में देखना चित्र उनके दिखाई दे रहे हैं। गौशाले की हैं महजपुर टापर। और प्यास से इधर उधर तड़पती हुई ये गौवंश छुट्टा आप देख रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं और ये ग्रामीण हैं यहाँ पर जो इनकी चिंता कर रहे हैं, त्यागी महाराज और सभी लोग, और दिखाने चलते हो गौशाला की। ये गौशाला की तस्वीर है जो करोड़ों रुपये से लागत से ये श्योता के विधायक कुलज्ञान तिवारी चौकीदार के द्वारा अथक प्रयास से बनाई गई। कितनी भव्य और सुंदर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम दिखाते हैं। एक बार तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये तस्वीर अपने आप में खुद ब खुद गवाही दे रही है कि कितने दिन बने हो गए, लेकिन अभी तक ये चन है जिसमें जानवरों की छुट्टा गौवंशों के लिए यहाँ पर चारे, इसमें खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जिम्मेदारों की जिम्मेदारी किस कदर से यहाँ के ब्लॉक स्तर के कर्मचारी और अधिकारी और ज़िले के आला अधिकारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के ब्लॉक के अधिकारियों की है। लेकिन एक भी इसमें कहीं भूसा या चारे की व्यवस्था कहीं एक बार भी नहीं दी गई है। जो आप देख रहे हैं, जरा भी कहीं उसकी एक टुकड़ा भी भूसे और हरे चारे का यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं और ये है ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर जिनके द्वारा ये बताया गया, और ये तस्वीर खुद ब खुद यहाँ पर गवाही दे रही हैं। और यहाँ पे पुड़िया और कूड़े करकट के ढेर लगे हैं उस चन में जिस पे जानवर खाना के लिए व्यवस्था की गई है, कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ का ग्राम प्रधान और यहाँ ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी किस कदर से वीडियो वगैरह जो है यहाँ पे जिम्मेदार सेक्रेटरी वगैरह निभा रहे हैं। ये है गौवंशों का गौशाला। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये गौशाला बनी हुई है, लेकिन कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है जो आप देख रहे हैं। कहीं भी आपको ये चनी है बनवाई गई है, लेकिन कहीं भी इसमें चारे की व्यवस्था अभी तक एक भूसे या हरे की टुकड़े की कोई भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये तस्वीर महजपुर टापर की है जो श्योता के विधायक के अथक प्रयास से अरबों खरबों रुपये से बनाई गई। लेकिन यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी किस कदर से निभाए हैं और छुट्टा गौवंश वो तड़प रहे हैं भूख और प्यास से। छोटे छोटे जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महजपुर टापर की स्थिति है कि जहाँ पर भाजपा योगी केंद्र में सरकार भाजपा की और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और छुट्टा गौवंशों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, उसके बावजूद जिम्मेदार किस कदर से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ब्लॉक स्तर से लेकर के और यहाँ के ग्राम स्तर तक जिम्मेदार किस कदर से बखूबी निभाते नज़र आ रहे हैं और पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। यहाँ पर लोगों ने बताया कि चारे पानी की व्यवस्था है, लेकिन ताला जड़ दिया जाता है, गऊओं को ऐसे छुट्टा उसमें ठूस दिया जाता है, लेकिन उनके चारे पानी की व्यवस्था नहीं दी गई। जबकि सरकार का नियम है कि पूरी तरीके से उनको जो चारा पानी देते हैं उनके पैसे भी यहाँ पे आते हैं, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, और बाकायदा उनकी सैलरी भी मिलती है। उसके बावजूद भी ये आलम है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये रेउसा ब्लॉक के जिम्मेदार किस कदर से जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। सरकार की मंशाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।
चूना लगा रहे हैं और यहाँ के श्योता के विधायक को भी बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कि शायद उस तरीके से कार्य किया जाएगा तो वो बदनाम होंगे, जबकि वो करोड़ों रुपए की लागत से विकास का पहिया यहाँ पर गांजर इलाके में ला करके खड़ा करते हैं। अरबों खरबों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई है जो देख सकते हैं तस्वीर। लेकिन यहाँ पर छुट्टा गौवंशों की क्या हालात हैं, यहाँ ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार किस कदर से जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन वहीं पर एक बात और हम बताएंगे, अपनी वाहवाही और चिकनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर के जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और हकीकत वहाँ तक पहुँचाने से पब्लिक नहीं पहुँच पाती है और न तो जानने का प्रयास किया जाता है। ये आलम है यहाँ पर करके। यहाँ पर त्यागी महाराज गुस्सा और आक्रोशित देखे जा रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रही। ये तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये गौवंशों की हैं। ये चारागाह बनाया गया है करोड़ों रुपए से, इसी में रखा हुआ है। उसकी भी तस्वीर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर वास्तव में ग्रामीण सच बोल रहे हैं कि झूठा बोल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो भूसा पड़ा हुआ है इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर भूसा लगा भी है, लेकिन उसको देने वाला कोई नहीं है। ये पूरी तरीके से बखार यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भूसा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ताला जड़ा हुआ है। ताला की भी तस्वीर दिखाई, भूसा भी दिखाया, लेकिन कहीं उनको कोई मुट्ठा भर चन्न में डालने वाला नहीं है। और फ्री में पैसा उसका आकर के ब्लॉक स्तर के जिम्मेदारों से लेकर के ग्रामीण स्तर तक ग्राम प्रधान उसको खा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। एक बात और उभर के आई कि इस भैंसों को बेच भी दिया जाता है चुप्पे से, नजरों से चुरा करके, यहाँ तक जब पहुँच ही नहीं पाता। त्यागी महाराज की आवाज़ यहाँ पे देखी जा रही है और गुस्सा उनका सातवें आसमान पर है, क्योंकि इसके यहाँ पहले तत्कालीन भी प्रधान रह चुके हैं। लेकिन ये गांव महेशपुर ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और पूरी तरीके से यहाँ के प्रधान और यहाँ के तत्कालीन से लेकर के जो प्रधान रहे हैं वो भी इस पर तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वोट की लेने की बात आएगी तब वो भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस समस्या की तरफ उनका भी ध्यान इंगित नहीं हो रहा, जबकि उनको ध्यान देना चाहिए। वो पूर्व भी रह चुके हैं, उसके बावजूद इन सब समस्याओं को ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ के पूर्व प्रधान भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन त्यागी महाराज का गुस्सा सातवें आसमान पे देखा जा रहा है, जो दुर्दशा गौओं की देख करके, और इसको बात को लेकर कई बार उठाया भी है। खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि देखें कि किस कदर से सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को और उनके नियमों को पालन किया जा रहा है, लोग जानें। ये महाराज जी की तस्वीर है, काफ़ी आक्रोशित देखे जा रहे हैं। कई बार छुट्टा गौवंशों को लेकर के वो आक्रोशित हुए और श्योता के विधायक से भी बात की, लेकिन उनका भी ध्यान इस तरफ सच्चाई जानने के लिए, शायद जो चिकनी चुपड़ी बातें आगे पीछे घूमते रहते हैं और मीठी बातों से वो अपना उनका ध्यान बटाते रहते हैं, वहाँ तक आज सच्चाई पहुँचने ही नहीं पाती है। विदेशी लोग अरे बाबा यहाँ अपने बस का नहीं रहा तो वोट तो सबकी अपने बस का हाथ। बातचीत से देख सकते हैं किस कदर से नाराज दिख रहे हैं त्यागी महाराज इस छुट्टा गौवंश। तो ज्यादा हाथ एक एक कई के जान लिए ऐसे मूर्खन का ना देखते। मंदिर है जहाँ पर मूर्ति विद्यमान है और त्यागी महाराज की ये कुटी है महेशपुर टापर की, जो आप देख रहे हैं। और यहीं पर एक गौशाला बनाई गई है, जिसकी ये खबर को लेकर के गौवंशों को यहाँ पर त्यागी महाराज नाराज देखे जा रहे हैं। चारे पानी की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिम्मेदार उसको देने वाला कोई नहीं। जनपद सीतापुर थाना थान गांव के महेशपुर टापर पर बने गौशाला करोड़ों रुपए से की लागत से, वहाँ की तस्वीर है। महाराज जी काफ़ी आक्रोशित देखे जा रहे हैं, जो कि छुट्टा गौवंशों की व्यवस्था की गई है। सरकार कहती है भूख और प्यास से न मरने पाएँ, करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस चैनल के माध्यम से, खबर के माध्यम से हम आला अधिकारी जिले के उनका ध्यान इंगित करना चाहेंगे और श्योता के लोकप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी चौकीदार को भी ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि ज़रा इस पर गौर करें कि महाराज जी काफ़ी नाराज़ देखे जा रहे हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। चारे पानी की व्यवस्था और करोड़ों रुपए की लागत से उनके अथक प्रयास से बनाया जाने के बावजूद भी ये दुर्दशा उनकी बीत रही है। क्या आलम है, कैसी जिम्मेदारी और सरकार को और उनकी विधायकी को बदनाम करने पे जुटे हुए हैं।